हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं के कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये जो आपका त्रैमासिक परीक्षा है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन जो सही विकल्प है, रिक्त स्थान है और जो सत्य असत्य है इनमें पूछे जाने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो ये जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो यह बच्चों अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा अभिलंब। नेक्स्ट प्रश्न है कि खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो अवतल दर्पण होता है ना हमारा, कौन सा? अवतल दर्पण। यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? अवतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा परंतु उल्टा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 से क्या होता है? तो 1 से कम होता है। यहाँ पे कम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो उत्तल लेंस होता है, कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस जो होता है वो सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना खालिस्तान कहलाता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि खालिस्तान की दिशा में आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य अक्ष होती है ना, क्या? मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष की दिशा में जो आपतित किरण है वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है ये सदैव बच्चों आभासी, कैसा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे बच्चों एक और याद ऐड कर लेना कि उत्तल जो दर्पण है ना वो सदैव छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम की तुलना में कैसी होती है? तो ये बच्चों कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। अब हम इस चैप्टर से जो सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये तो ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि वाहनों के पश्य दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण के ये बने होते हैं। तो यह सत्य है क्या कि ये जो हम वाहनों के पश्य दृश्य को अगर देखना चाहते हैं तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो ये तो असत्य हो गया ना बच्चों, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, सबसे अधिक हीरे का ही अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है
वो वक्रता केंद्र की दो गुनी होती है। दो गुनी होती है कि आधी होती है? क्या होती है? आधी। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। क्या ऐसा है क्या बच्चों कि उत्तल दर्पण परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, जबकि ये नियम का पालन करता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। तो बच्चों ये जो आभासी प्रतिबिंब है ना, ये वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है, ना कि उल्टा बनता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये पहला वाला भी असत्य है और बाकी ये सत्य है और बाकी ये सभी असत्य है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण का ध्रुव कहलाती है। क्या ऐसा होता है बच्चों? ये दर्पण का ध्रुव कहलाती है? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ना कि ध्रुव कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है। अधिक नहीं, बराबर होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो ये क्या सही बात है कि अपवर्तनांक दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है? तो ये सत्य है बच्चों। क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये सत्य है, ये माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये गलत है। जो अवतल दर्पण होता है ना, इसकी जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए ये असत्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सत्य असत्य समझ में आ गए होंगे। अब इसी चैप्टर से बच्चों यहाँ पर सही जोड़ी 3 अंक की पूछी जानी है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। पहले देखो, हम ये 3 को देखेंगे, फिर ये 3 को देखेंगे, फिर ये 3 को, ऐसा करके देखने वाले हैं। तो ये जो डायोप्टर होता है, ये लेंस की क्या होती है? क्षमता होती है। इसलिए इसे हमने बी से मैच कर दिया। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस बच्चों बीच में मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। ऐसे ही होता है ना ये। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसा होता है? ये चेहरा देखने के लिए होता है ना बच्चों। चेहरा देखने के लिए क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है। अगला है एक सरल रेखीय पथ। तो ये क्या होता है? ये प्रकाश किरण होता है। एक सरल रेखीय जो पथ होता है ये प्रकाश किरण का होता है। परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण होता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ये देखो लास्ट वाले, चलो मैं तुमको ये बता देता हूँ कि स्नेल का नियम है, ये अपवर्तन के नियम पर आधारित है। लेंस की क्षमता डायोप्टर है। गोलीय दर्पण ये परावर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसी प्रकार ये वाले भी आप सॉल्व कर लेना। ये सब देखो यहीं पर है, ये जो हमने करे ना गोलीय दर्पण वगैरह ये ऊपर है। ठीक उसी प्रकार आपने इसे भी मिला लेना। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बच्चों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।